एक शोर शराबे और भीड़ भाड़ वाले शहर की एक छोटी सी सड़क पर प्रिया नाम की लगभग 22 साल की एक युवा लड़की एक तंग गली के आखिर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। वह अपनी बूढ़ी माँ और स्कूल जाने वाले छोटे भाई के लिए पैसे भेजने उनके लिए काम की तलाश में अपना गांव छोड़कर शहर आ गई थी। अपनी सौम्य मुस्कान और चमकदार आंखों से प्रिया आसानी से दूसरों का दिल जीत लेती थी, लेकिन उसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। वह एक छोटी सी किराने की दुकान में काम करती थी, जहां उसे हर दिन 10 घंटे बहुत कम तनख्वाह पर काम करना पड़ता था। फिर भी प्रिया ने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए काम कर पाना और घर पैसे भेज पाना ही एक खुशी थी। हर सुबह किराने की दुकान पर जाते समय प्रिया एक ऐसी सड़क से गुजरती थी जो शानदार दुकानों से भरी हुई थी। वह अक्सर चमकदार कांच की खिड़कियों से अंदर झांकती, जहां अमीर ग्राहक आलीशान रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे होते थे, और फिर मुस्कुराकर खुद से कहती कि वह अभी भी बहुत से लोगों से ज्यादा भाग्यशाली है। लेकिन जिस चीज ने प्रिया का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह कोई आलीशान रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक बूढ़ा भिखारी था जो सड़क के कोने पर बैठा रहता था। वह बूढ़ा आदमी दुबला पतला था, उसके फटे हुए कपड़े ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थे। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें धुंधली थीं। वह अक्सर एक पुराने गत्ते पर चुपचाप बैठा रहता, पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाता बल्कि अपना सिर झुकाए रहता, जैसे उसे वहां अपनी मौजूदगी पर शर्म आ रही हो। पहली बार प्रिया ने उस बूढ़े आदमी को एक बरसात की सुबह देखा। उसने उसे एक दुकान के छज्जे के नीचे ठंड से सिकुड़ते हुए देखा। दुकान के कर्मचारी बाहर आए और कुछ कठोरता से कहा, फिर उसे वहां से भगा दिया। वह बूढ़ा आदमी चुपचाप उठा और धीमी गति से वहां से चला गया। यह दृश्य देखकर प्रिया का दिल दुख गया। उस रात उसने अपने दोपहर के भोजन के हिस्से में से थोड़ा सा खाना निकालकर सावधानी से पैक कर लिया। अगली सुबह काम पर जाते समय वह उस जगह पर रुकी जहां बूढ़ा आदमी बैठा था और खाने का पैकेट उसके सामने रख दिया। बाबा जी, ये थोड़ा सा खा लीजिए ताकि आपकी भूख मिट जाए, प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आंखें सहानुभूति से भरी थीं। बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और भावना का मिश्रण था। धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कि बहुत लंबे समय से किसी ने उसके साथ इतनी दयालुता का व्यवहार नहीं किया हो। उस दिन के बाद से प्रिया की आदत बन गई कि वह हर सुबह बूढ़े आदमी के लिए थोड़ा सा खाना लेकर आती। यद्यपि उसका अपना जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यह सोचकर कि बूढ़े आदमी को भरपेट भोजन मिलेगा, उसका दिल गर्म हो जाता था। शुरुआत में बूढ़ा आदमी बस खाना लेता और धन्यवाद कहता, कुछ और नहीं बोलता। लेकिन धीरे धीरे उसने प्रिया को छोटी मोटी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसका भी कभी एक परिवार था। वह एक बढ़ई का काम करता था, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण उसे आज इस तरह भटकना पड़ रहा है। उसने विस्तार से नहीं बताया, बस संक्षेप में कहा। लेकिन प्रिया ने भी ज्यादा नहीं पूछा। वह समझ गई कि बूढ़े आदमी के कुछ ऐसे दर्द थे जिन्हें वह याद नहीं करना चाहता था। एक सुबह प्रिया उसके लिए गर्म भोजन का एक डिब्बा लेकर आई। बूढ़े आदमी ने उसे लगातार धन्यवाद दिया, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में सामान्य से अधिक उदासी थी। तुम बहुत दयालु हो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह हमेशा परेशान नहीं करना चाहता। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, बूढ़े आदमी ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। ऐसा मत कहिए बाबा जी, मैं बस थोड़ा सा खाना ही तो लाती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे ले लीजिए ताकि मेरा मन शांत रहे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसे कम शर्मिंदगी महसूस कराने की कोशिश की।
समय बीतता गया और बूढ़े आदमी की मदद करना प्रिया के जीवन का एक हिस्सा बन गया। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया, इसलिए नहीं कि उसे शर्म आती थी, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि उसका काम इतना छोटा है कि दिखावा करने लायक नहीं है। लेकिन चीज़ें हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन किराने की दुकान के मालिक ने गलती से प्रिया को बूढ़े आदमी को खाना देते हुए देख लिया। वह बहुत गुस्सा हुआ और प्रिया को बुरी तरह डांटा, यह सोचकर कि वह दुकान की छवि खराब कर रही है। क्या तुम जानती हो कि यह एक व्यापारिक क्षेत्र है? उस बूढ़े आदमी जैसे लोग हमारे व्यवसाय को बर्बाद कर देंगे, मालिक चिल्लाया। प्रिया ने सिर झुकाकर धीरे से माफी मांगी, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उस दिन के बाद मालिक की नज़र से बचने के लिए उसे और भी छिपकर यह काम करना पड़ा। वह दुकान पर आने से पहले बूढ़े आदमी के लिए खाना खरीदने के लिए जल्दी उठती या दोपहर के भोजन के समय बाहर ले जाने का इंतज़ार करती। अतिरिक्त दबाव के बावजूद प्रिया हार नहीं मानना चाहती थी। एक दिन बूढ़े आदमी ने अचानक प्रिया से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कभी मुझ जैसे व्यक्ति की मदद करने पर पछतावा हुआ है? प्रिया इस सवाल से हैरान रह गई। आप ऐसा क्यों सोचते हैं बाबा जी? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो किसी को भी करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती, मैं आपको देखते हैं किसी करीबी करने के बाद बाहर तर्क करना चाहिए, तो आप भी किसी को भूखा नहीं रहने देते, है ना? बूढ़े आदमी ने प्रिया को देर तक देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। प्रिया को नहीं पता था कि उस साधारण वाक्य के पीछे एक गहरी भावना छिपी थी। बूढ़ा आदमी बाहर से जितना कठोर दिखता था, उसके अंदर एक जटिल दुनिया थी जिसकी प्रिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक सर्दियों की सुबह जब सड़कों पर अभी भी सुबह की धुंध छाई हुई थी, प्रिया हमेशा की तरह बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर आई, लेकिन उस दिन वह अपनी जगह पर नहीं था। वह थोड़ी दूर खड़ा प्रिया को एक अजीब सी नज़र से देख रहा था। जब प्रिया पास आई तो उसने बस संक्षेप में कहा, सब कुछ के लिए धन्यवाद बेटी। इससे पहले कि प्रिया पूछ पाती कि उसका क्या मतलब है, वह मुड़कर चला गया। उसका कांपता हुआ शरीर कड़ाके की ठंड में लड़खड़ा रहा था। प्रिया वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसके दिल में कुछ अटक गया हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसे विदा किया। अगले दिन बूढ़ा आदमी उस परिचित कोने पर नहीं दिखा। प्रिया ने बहुत इंतजार किया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। उसने आसपास के दुकानदारों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया है। एक चाय वाली ने सिर हिलाकर, आह भरी बेचारा बूढ़ा आदमी, इतना बूढ़ा और कमज़ोर, शायद वह कहीं और अपनी रोजी रोटी कमाने चला गया होगा। यह सुनकर प्रिया का दिल भारी हो गया। एक अस्पष्ट चिंता उसके मन में घर कर गई। उसे नहीं पता था कि वह बूढ़ा आदमी ठीक है या नहीं, या उसे रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिली है या नहीं। उस पूरे दिन प्रिया ने उदास मन से काम किया। हर बार जब वह उस परिचित कोने से गुजरती तो वह उस बूढ़े आदमी की छाया देखने की उम्मीद में मुड़कर देखती, लेकिन वहां केवल एक ठंडा खाली स्थान था। अगले कुछ दिनों तक प्रिया नियमित रूप से खाने का एक हिस्सा लेकर आती और चुपचाप उस कोने पर रखकर चली जाती। उसने सोचा कि अगर वह बूढ़ा आदमी वापस आया तो उसे उसके द्वारा छोड़ा गया भोजन मिल जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और भोजन का हिस्सा वैसे ही ठंडा पड़ा रहता। एक हफ्ते बाद प्रिया को पास के एक डिलीवरी मैन से खबर मिली। उसने बताया कि उसने एक भारी बारिश की रात को बूढ़े आदमी को सड़क के किनारे गिरे हुए देखा था। उसे एक एम्बुलेंस ले गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाया गया। ये सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसने खुद को कोसा, काश वह उस दिन जल्दी आ जाती।
काश वह उसके लिए कुछ कर पाती, लेकिन अब यह सब केवल देर से आए काश थे। अगले कुछ दिनों तक प्रिया ने उस बूढ़े आदमी के बारे में जानकारी खोजना जारी रखा, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन सब कुछ एक खामोश अंत जैसा था। किसी को नहीं पता था कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ है, जीवित है या मर गया है। प्रिया का जीवन धीरे धीरे अपनी पुरानी लय में लौट आया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन का एहसास रहता था। वह अभी भी हर सुबह उसमें 5 कास पर संदर माली पुराने कोने की ओर देखने की आदत बनाए हुए थी, जैसे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। हर बार जब वह उस जगह को खाली देखती तो वह चुपचाप मुड़कर अपने दैनिक काम में लग जाती। एक सुबह जब प्रिया किराने की दुकान में सामान व्यवस्थित कर रही थी, उसे दुकान के पते पर एक पत्र मिला। डाकिया ने बताया कि एक बूढ़े आदमी ने उसे यह पत्र देने के लिए कहा था। प्रिया ने जल्दी से उसे खोला। अंदर केवल एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, धन्यवाद बेटी, इंतजार करना। बस 2 छोटे शब्द, लेकिन उन्होंने प्रिया के दिल को आश्चर्य और भ्रम दोनों से भर दिया। ये पत्र किसने लिखा था? क्या ये वही बूढ़ा आदमी था? और अगर वही था तो इंतजार करना का क्या मतलब था? ये सवाल पूरे दिन प्रिया के दिमाग में घूमते रहे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी उस छोटे से पत्र ने उसके दिल में आशा की एक पतली किरण जगा दी। उसने पत्र में लिखे शब्दों के अनुसार इंतजार करना जारी रखने का फैसला किया। प्रिया और बूढ़े भिखारी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अजीब, अप्रत्याशित और भाग्यशाली चीजें जल्द ही प्रिया के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थीं, लेकिन इस समय वह यह सब नहीं जान सकती थी। केवल उसके गर्म दिल और अच्छाई में विश्वास ने उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अधिक प्रयास करने के लिए, ये जाने बिना कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे दिन सामान्य जीवन की लय में बीतते गए, प्रिया ने उस बूढ़े आदमी के बारे में एक कमजोर आशा बनाए रखी, जिसकी उसने कभी मदद की थी। यद्यपि वह अब उसे उस पुराने कोने पर नहीं देखती थी, लेकिन इंतजार करना शब्दों वाले रहस्यमय पत्र ने उसके दिल में कुछ ऐसा बो दिया था जिसे व्यक्त करना मुश्किल था। जैसे कि यह एक वादा था, कुछ बड़ा होने का संकेत। प्रिया को नहीं पता था कि उसे किस चीज का इंतजार करना है, लेकिन उसे विश्वास था कि उसने जो अच्छे काम किए थे वे पूरी तरह से व्यर्थ नहीं जाएंगे। शहर में जीवन आसान नहीं था। प्रिया की तनख्वाह बहुत कम थी, जो केवल न्यूनतम खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। बाकी जो कुछ भी बचता वह अपनी माँ और भाई को गांव भेजने के लिए बचा लेती। काम के लंबे थका देने वाले दिनों ने उसके पैरों को थका दिया, लेकिन जब भी वह अपने परिवार के बारे में सोचती, प्रिया खुद से कहती कि उसे और भी मेहनत करनी होगी। उसकी छोटी लेकिन मजबूत दयालुता ने उसे सबसे कठिन दिनों से गुजरने में मदद की। एक सुबह किराने की दुकान के मालिक ने अचानक घोषणा की कि मरम्मत के लिए दुकान 1 महीने के लिए बंद हो जाएगी। इस खबर ने प्रिया को चिंतित कर दिया। 1 महीने तक कोई आय न होने का मतलब था कि उसे अधिकतम बचत करनी होगी और शायद गांव पैसे भेजने के लिए उधार भी लेना पड़ सकता है। उसने अस्थायी काम खोजना शुरू कर दिया, लेकिन अंशकालिक नौकरियां बहुत कम थीं और उनमें से अधिकांश में भारी शारीरिक श्रम की आवश्यकता थी। अंत में प्रिया ने सड़क के अंत में एक छोटे से रेस्टोरेंट में सफाई का काम स्वीकार कर लिया। इस काम में न केवल उसे सुबह से देर रात तक काम करना पड़ता था, बल्कि उसे ग्राहकों और कभी-कभी अन्य कर्मचारियों की तिरस्कारपूर्ण नज़रों का भी सामना करना पड़ता था। एक शाम अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद प्रिया रेस्टोरेंट के पास एक कोने में अपने पैरों को आराम देने के लिए बैठी। दिन में बहुत सारे बर्तन धोने के कारण उसके हाथ दुख रहे थे।
उसने अपना छोटा सा बैग खोला और दोपहर से बचा हुआ ठंडा भोजन निकाला, जिसे खाने का उसे समय नहीं मिला था भूख लगने पर। उसे अचानक उस बूढ़े आदमी की याद आई। कोने पर चुपचाप बैठे उदास लेकिन कृतज्ञता से भरी आंखों वाले उस बूढ़े आदमी की छवि उसके दिमाग में फिर से उभर आई। प्रिया ने आह भरी यह सोचते हुए कि वह अब कहाँ होगा। क्या उसे भरपेट भोजन और शांति से सोने की जगह मिल रही होगी? रेस्टोरेंट में काम के दिन बीतते गए और प्रिया को एहसास हुआ कि उसे न केवल शारीरिक थकान का सामना करना पड़ रहा है बल्कि लोगों की क्रूरता का भी। एक बार जब वह एक मेज साफ कर रही थी, उसने ग्राहकों के एक समूह से ताने सुने। एक शानदार कपड़े पहने महिला ने हंसते हुए कहा, वह लड़की बहुत गरीब होगी। देखो उसके कपड़े कितने पुराने हैं और वह इतना छोटा काम कर रही है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं होता, वे जीवन भर केवल मजदूरी ही कर सकते हैं। ये शब्द प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ गए, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे अपनी बाहरी शक्ल या परिस्थितियों के कारण दूसरों द्वारा आंके जाने की आदत हो गई थी। वह जानती थी कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके काम या उसके द्वारा कमाए गए पैसे में नहीं बल्कि उसके दिल और जीने के तरीके में होता है। यह सोचकर प्रिया ने बस चुपचाप सिर झुकाया और सफाई करना जारी रखा, कठोर शब्दों को हवा की तरह गुजरने दिया। एक दिन काम करते समय प्रिया को अपनी माँ का एक संदेश मिला। उसकी माँ ने बताया कि उसके भाई ने सेमेस्टर परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन परिवार को उसकी फीस भरने में कठिनाई हो रही है। यह सुनकर प्रिया ने और भी मेहनत से काम करने का फैसला किया, भले ही मौजूदा काम उसे थका रहा था। उसने अपने खर्चों को न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया, सादा भोजन किया और केवल वही चीज़ें खरीदी जिनकी वास्तव में आवश्यकता थी। हर बार जब उसे वेतन मिलता, प्रिया लगभग सारी राशि घर भेज देती, केवल अपने कमरे का किराया और थोड़े से भोजन के लिए एक छोटा सा हिस्सा रखती। भूखी रातों में वह बस बिस्तर पर लेट जाती, अपनी आंखें बंद कर लेती और खुद से कहती कि ये सभी बलिदान सार्थक हैं जब तक कि उसका परिवार खुश है। एक बार रेस्टोरेंट से घर जाते समय प्रिया ने एक बेघर आदमी को एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे ठंड में सिकुड़ते हुए देखा। उसने एक फटी हुई शर्ट पहन रखी थी और सर्दियों की शाम की ठंड में उसके पैर नंगे थे। यह दृश्य देखकर प्रिया को उस बूढ़े आदमी की याद आ गई जिसकी उसने मदद की थी। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिया पास के एक भोजनालय में गई, गर्म भोजन का एक हिस्सा खरीदा और उस आदमी के पास ले गई। जब उसने उसे भोजन का डिब्बा दिया तो उसने सिर उठाया। उसकी आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से भरी थीं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, आप इसे खा लीजिए ताकि आपको गर्मी मिले। मौसम बहुत ठंडा है, अपना ख्याल रखिएगा। वह आदमी बस सिर हिला सका, कुछ बोल नहीं सका। यह कार्य चाहे कितना भी छोटा हो, शहर की ठंड में प्रिया के दिल को गर्म कर गया। अगले कुछ दिनों में प्रिया को एहसास होने लगा कि उसकी खुशी इस बात से नहीं आती कि वह कितना पैसा कमाती है, बल्कि उन क्षणों से आती है जब वह दूसरों की मदद कर सकती है, चाहे वह एक छोटे से कार्य से ही क्यों ना हो, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। प्रिया ने अपनी आशावाद और दयालुता बनाए रखी। उसने अपने कामों के बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की, लेकिन अपने दिल की गहराई में उसे विश्वास था कि जीवन कभी भी एक दयालु व्यक्ति को निराश नहीं करेगा। एक सुबह जब प्रिया रेस्टोरेंट में अपना काम शुरू करने के लिए दाखिल हुई तो रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। प्रबंधक, एक गंभीर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी, ने प्रिया को देखा और कहा, तुम मेहनत से काम करती हो, लेकिन हाल ही में मुझे शिकायतें मिली हैं कि तुम अक्सर रेस्टोरेंट का खाना बाहर के लोगों को देती हो।
यह नियमों का उल्लंघन है। अगर तुम ऐसा करना जारी रखती हो तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रिया को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। वह जानती थी कि जब वह चुपके से बेघर लोगों को खाना देती थी तो वह पकड़ी गई थी। यद्यपि उसे दोषी महसूस हुआ, लेकिन वह सड़क पर मिलने वाले भूखे लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह इसे नहीं दोहराएगी, लेकिन उसके दिल में लगातार अपराध बोध था। उसने खुद से पूछा कि क्या उसकी दयालुता उसे मुसीबत में डाल रही है, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि वह सिर्फ दूसरों के फैसले के कारण खुद को नहीं बदलेगी। अगले कुछ दिनों तक प्रिया ने अधिक सावधानी से काम करने की कोशिश की ताकि प्रबंधक उसे कुछ भी गलत करते हुए न पकड़ ले। लेकिन एक बार जब उसने एक पतले लड़के को सड़क के किनारे कांपते हुए देखा तो प्रिया खुद को रोक नहीं सकी। उसने एक ब्रेड खरीदने का फैसला किया और चुपचाप उसे लड़के को दे दिया। यह कार्य ताखा प्रिया खुदे एक ब्रेड काप सको हम अंदर करता का काम चाहे कितना भी छोटा हो। प्रिया को लगा कि उसके जीवन का कोई अर्थ है। समय बीतता गया। प्रिया ने अपनी कठिन जिंदगी जारी रखी, लेकिन उसने हमेशा अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखा कि सभी कठिनाइयां गुजर जाएंगी। एक दिन रेस्टोरेंट में एक मेज साफ करते समय एक ग्राहक अंदर आया और खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गया। उसने एक काला सूट पहन रखा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखें विचारों से भरी थीं। जब प्रिया मेनू लेकर आई तो उसने उसे देखा और पूछा, क्या तुम प्रिया हो? प्रिया हैरान रह गई। ये नहीं समझ पा रही थी कि यह आदमी उसका नाम कैसे जानता है। उसने धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ मैं प्रिया हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? उस आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकाला, उसे मेज पर रखा और कहा, मैं उस बूढ़े आदमी से जुड़ा हुआ हूँ जिसकी तुमने कभी मदद की थी। उसने मुझे तुम्हें धन्यवाद और एक उपहार देने के लिए भेजा है। प्रिया को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़क रहा है। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर परिचित लिखावट थी, इंतजार करना, वह समय आएगा जब तुम सब कुछ समझ जाओगी। इसके साथ एक बड़ी कंपनी का नाम और एक विशिष्ट पता लिखा हुआ एक बिजनेस कार्ड था। वह आदमी मुस्कुराया, खड़ा हुआ, उसे नमस्कार किया और चला गया। प्रिया को उसके दिमाग में सवालों की एक श्रृंखला के साथ छोड़ गया। उसे नहीं पता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बार फिर उसे लगा कि उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। प्रिया ने बिजनेस कार्ड को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसे बहुत देर तक देखती रही। कार्ड पर छपे अक्षर तेज और शानदार थे। एक बड़ी कंपनी का नाम था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। उस पर लिखा पता शहर के केंद्र में एक ऊंची कार्यालय की इमारत का था, जहां वह शायद ही कभी जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास वहां जाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अब जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा था। प्रिया ने उस पते पर जाने का फैसला किया। अगली सुबह उसने रेस्टोरेंट से आधे दिन की छुट्टी ली। प्रिया ने अपने सबसे साफ सुथरे कपड़े पहने, एक शर्ट जिसका कॉलर घिस गया था लेकिन साफ था, और एक साधारण लेकिन फिटिंग वाली पैंट। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उत्साहित और चिंतित दोनों थी। ये नहीं जानती थी कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। भीड़ भरी बस में वह लगातार खिड़की से बाहर देखती रही, यह सोचते हुए कि बूढ़े आदमी ने उस दिन उस आदमी के माध्यम से उसका उल्लेख क्यों किया। यह एक बड़ी कंपनी क्यों थी, और वह क्या संदेश देना चाहता था। जब प्रिया इमारत में पहुंची तो वह उसकी भव्यता और चमक दमक से अभिभूत हो गई।
अच्छी तरह से तैयार सूट पहने कर्मचारी लगातार अंदर बाहर आ रहे थे। उनके हाथों में ब्रीफकेस थे और वे तेजी से चल रहे थे। उसे अचानक लगा कि वह कितनी छोटी और अकेली है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प था। वह रिसेप्शन काउंटर पर गई, बिजनेस कार्ड दिखाया और धीमी आवाज़ों में कहा, नमस्ते, मुझे किसी ने इस पते पर भेजा है। क्या मैं किसी से और जानकारी के लिए मिल सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने बिजनेस कार्ड को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक क्षण था, फिर वह तुरंत मुस्कुराई। कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें, उसने कहा, फिर फोन पर संपर्क किया। थोड़ी देर बाद एक सुरुचिपूर्ण काले सूट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आया। उसने प्रिया को देखा, गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, तुम प्रिया हो, है ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रिया ने आश्चर्य से सिर हिलाया। जी मैं ही हूं, लेकिन आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? उस आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अपने साथ ऊपर की मंजिल पर चलने के लिए आमंत्रित किया। प्रिया लिफ्ट में दाखिल हुई। उसका मन सैकड़ों सवालों से भरा हुआ था। लिफ्ट उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गई, जहां का माहौल बहुत शांत और शानदार था। वह उसे एक बड़े कमरे में ले गया, जिसमें कांच की खिड़कियां थीं, जहां से पूरे शहर का नज़ारा दिखता था। प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी जगह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। उस आदमी ने पानी डाला, उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया, फिर उसके सामने बैठ गया। उसने उसे कुछ देर तक देखा, जैसे कुछ आंकलन कर रहा हो। फिर धीरे से कहा, मैं एक वकील हूं, एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे आप जानती हैं। मुझे पता है कि आप बहुत उत्सुक हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। प्रिया चुपचाप ध्यान से सुनती रही। उस आदमी ने बताना शुरू किया। जिस बूढ़े आदमी की प्रिया ने मदद की थी, वह वास्तव में एक साधारण बेघर व्यक्ति नहीं था। अतीत में वह एक सफल व्यवसायी था, जिसके पास बड़ी कंपनियों की एक श्रृंखला थी। लेकिन कुछ साल पहले एक घटना घटी जब उसके बेटे ने संपत्ति हड़पने के लिए उसे हस्तांतरण के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया। सारी संपत्ति हड़पने के बाद उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया, उसे बिना एक पैसे के भटकने के लिए छोड़ दिया। इस बड़े सदमे के कारण बूढ़े आदमी की याददाश्त अस्थायी रूप से चली गई। वह यह याद नहीं कर पा रहा था कि वह कौन है या कहां से आया है। तभी उसने एक बेघर के रूप में जीवन शुरू किया। हर जगह भटकता रहा, जब तक कि वह प्रिया से नहीं मिला। यह सुनकर प्रिया स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दुबले पतले दीनहीन आदमी की उसने मदद की थी, उसका अतीत इतना उतार चढ़ाव भरा था। वकील ने आगे कहा, आपने उसकी मदद सिर्फ भोजन से नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और सच्ची देखभाल से की। इसी बात ने उसे मानवता में विश्वास बनाए रखने में मदद की और फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ गई। एक चैरिटी समूह द्वारा उसे एक देखभाल केंद्र में ले जाने के बाद उसने मुझसे संपर्क किया ताकि न्याय मिल सके। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसकी भावनाएं मिश्रित थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके छोटे से काम का इतना बड़ा मतलब होगा। वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बूढ़ा आदमी आपको धन्यवाद देना चाहता है। पूरी तरह से ठीक होने से पहले उसने एक वसीयत बनाई, जिसमें उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा आपके लिए छोड़ा है। यही कारण है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। प्रिया चौंक गई और जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैं बूढ़े आदमी से कुछ नहीं ले सकती। मैंने उसकी मदद किसी इनाम की उम्मीद में नहीं की थी। कृपया उनसे कहें कि मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। वकील ने उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखा। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बहुत दृढ़ है। उसने कहा कि आपकी वजह से ही वह जीना जारी रख सका और खुद को फिर से पा सका।
वह इसे एक इनाम को के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपहार के रूप में देखता है जिसे वह परिवार मानता है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, बस चुपचाप सिर झुका लिया। वकील ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आपको अभी फैसला करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से सोचें और जब आप तैयार हों तो मुझसे संपर्क करें। इमारत से निकलते समय प्रिया को लगा कि उसका दिल भारी है। वह काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसका मन अभी अभी सुनी गई बातों में घूम रहा था। एक तरफ वह बूढ़े आदमी की कृतज्ञता से भावुक थी, लेकिन दूसरी तरफ वह इतना बड़ा उपहार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह बस एक साधारण लड़की थी जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी विशेष चीज के लायक है। एक हफ्ते बाद जब प्रिया काम कर रही थी, एक शानदार कार नहीं, रेस्टोरेंट के सामने रुकी। एक युवा व्यक्ति बाहर निकला, सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने। उसके हाथ में एक गुलदस्ता और एक लिफाफा था। वह रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, सीधे प्रिया के पास गया और कहा, नमस्ते, मैं उस बूढ़े आदमी का बेटा हूं जिसकी आपने मदद की थी। मेरे पिता चाहते थे कि मैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद दूं। प्रिया हैरान थी, कुछ कह पाती उससे पहले ही उस युवक ने उसे गुलदस्ता दे दिया। मेरे पिता अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपको घर पर आमंत्रित करने के लिए कहा है, ये पता है। उसने लिफाफा मेज पर रखा, मुस्कुराया और चला गया। उस रात प्रिया ने बहुत देर तक सोचा। उसे नहीं पता था कि उसे बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए या नहीं, लेकिन अंत में उसने जाने का फैसला किया। अगले दिन उसने लिफाफे में दिए गए पते पर बस पकड़ी। यह एक शांत उपनगरीय इलाके में एक बड़ा विला था, जिसमें हरे भरे बगीचे और ऊंचे लोहे के गेट थे। जब प्रिया अंदर दाखिल हुई तो बूढ़ा आदमी बरामदे में एक कुर्सी पर बैठा था। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। तुम आ गई बेटी, बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। प्रिया ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। उसकी आंखें नम थीं। आप बहुत बेहतर लग रहे हैं बाबा जी, मुझे बहुत खुशी हुई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी उद्धारकर्ता हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता। प्रिया ने सिर हिलाया, उसका गला भराया। ऐसा मत कहिए बाबा जी, मैंने बस वही किया जो किसी को भी करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। नहीं, तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। तुमने मेरी जान बचाई है और उससे भी बढ़कर तुमने मानवता में मेरे विश्वास को बचाया है। उनकी बातचीत पूरी दोपहर चली। बूढ़े आदमी ने प्रिया को उन दर्दनाक दिनों के बारे में बताया जब उसे सड़कों पर भटकना पड़ा, अपने ही बेटे द्वारा धोखा दिए जाने की निराशा के बारे में और उस उम्मीद की किरण के बारे में जो प्रिया उसकी जिंदगी में लाई थी। विदा लेते समय बूढ़े आदमी ने फिर से उस उपहार का उल्लेख किया जो वह उसे देना चाहता था। यद्यपि प्रिया अभी भी दृढ़ता से इनकार कर रही थी। बूढ़े आदमी ने बस मुस्कुराकर कहा, और सोचो बेटी, मैं तुम्हें वर्तमान की तरह संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहता। घर लौटते समय प्रिया का मन उलझन में था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, लेकिन वह समझ गई थी कि बूढ़े आदमी के साथ मुलाकात ने उसके जीवन को इस तरह से बदल दिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यद्यपि वह नहीं जानती थी कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानती थी, दयालुता और साझा करना चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चमत्कार कर सकता है। बूढ़े आदमी से मिलने के बाद प्रिया मिश्रित भावनाओं के साथ अपने किराए के कमरे में लौट आई। छोटा तंग कमरा जिसमें एक सिंगल बेड और एक पुरानी लकड़ी की मेज थी।
सामान्य से भी छोटा लग रहा था। वह खिड़की के पास बैठी अंधेरी गली को देख रही थी। उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका जीवन, जो इतना शांत और सरल था, एक दिन इतनी नाटकीय कहानी से जुड़ जाएगा। यद्यपि बूढ़े आदमी की कृतज्ञता सच्ची थी, फिर भी प्रिया को लगा कि वह उन चीज़ों के लायक नहीं है जो वह उसे देना चाहता था। प्रिया ने रेस्टोरेंट में काम करना जारी रखा, पहले की तरह जीने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी और उसके बेटे की उपस्थिति और उनके अतीत की अप्रत्याशित कहानियों ने उसे पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने नहीं दिया। हर बार जब वह मेज साफ करने के लिए कपड़ा उठाती, अमीर ग्राहकों को शान से खाते पीते देखती तो उसे वे दिन याद आ जाते जब वह चुपके से बूढ़े आदमी को कोने पर खाना देती थी। ये यादें उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती, लेकिन उसे बेचैन भी करती। उसने खुद से पूछा कि क्या उसे बूढ़े आदमी का उपहार स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके अंतिम शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, मैं तुम्हें वर्तमान की तरह संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहता। उस मुलाकात के 2 हफ्ते बाद जब प्रिया दिमाग में पार्टी साफ सुनादत कर ले पार्टी साफ मतल हजर ने अपनी रात की शिफ्ट खत्म की और अपनी पुरानी साइकिल निकालने की तैयारी कर रही थी, एक शानदार कार फिर से रेस्टोरेंट के सामने रुकी। कार की हेडलाइट्स ने अंधेरे कोने को रोशन कर दिया। कार का दरवाज़ा खुला और बूढ़े आदमी का बेटा बाहर निकला, इस बार सादे कपड़ों में, लेकिन अभी भी सुरुचिपूर्ण दिख रहा था। नमस्ते प्रिया, उसने मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर कहा। मेरे पिता ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, वह आपसे फिर मिलना चाहते हैं। प्रिया झिझकी और चारों ओर देखा। उसे इस तरह के अचानक ध्यान की आदत नहीं थी, लेकिन उस आदमी की सच्ची आंखों ने उसे मना करने नहीं दिया। ठीक है, उसने सिर हिलाया, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। उस आदमी ने शिष्टाचार पूर्वक मुस्कुराते हुए उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। रास्ते में उसने प्रिया को बूढ़े आदमी के बारे में और बताया। अपनी संपत्ति और स्वास्थ्य वापस पाने के बाद बूढ़े आदमी ने अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था। अपनी उम्र के बावजूद वह उस कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ था जिसे उसके बेटे ने पहले बर्बाद कर दिया था। लेकिन जिस चीज में बूढ़े आदमी की सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी वह संपत्ति या शक्ति नहीं थी, बल्कि प्रिया के दिल का बदला चुकाना था, जिसने उसके सबसे कठिन दिनों में उसकी मदद की थी। कार प्रिया को परिचित विला में ले गई, लेकिन इस बार वहां का माहौल कुछ अलग था। गेट में प्रवेश करते ही उसने लोगों के एक समूह को इंतजार करते देखा, जिसमें बूढ़ा आदमी भी शामिल था। वह एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था, पिछली मुलाकात की तुलना में स्वस्थ दिख रहा था, लेकिन उसे देखकर उसकी आंखों में अभी भी भावनाएं झलक रही थीं। तुम आ गई, बहुत अच्छा, बूढ़े आदमी ने गर्मजोशी भरी लेकिन थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा। प्रिया ने सिर झुकाकर नमस्कार किया और पास गई। उसने महसूस किया कि बूढ़े आदमी के आसपास के सभी लोग कर्मचारी थे, शायद सहायक या वकील। माहौल इतना औपचारिक था कि वह असहज हो गई। इससे पहले कि प्रिया कुछ पूछ पाती, बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कुछ ठोस चीज से। बूढ़े आदमी ने इशारा किया और एक आदमी आगे आया और प्रिया को एक फाइल दी। उसने उसे खोला। अंदर शहर के बाहरी इलाके में एक घर के स्वामित्व को प्रमाणित करने वाले कानूनी दस्तावेज थे। प्रिया हैरान रह गई, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बूढ़े आदमी को देखा और हकलाते हुए कहा, बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने तो बस आपकी थोड़ी सी मदद की थी, ये बहुत ज्यादा है।
बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। तुम नहीं समझोगी प्रिया, मेरे पास कभी सब कुछ था, लेकिन जब मैंने सब कुछ खो दिया तो मुझे एहसास हुआ कि सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कैसे बचाया है। मैं सिर्फ तुम्हें चुकाना नहीं चाहता, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो। ये घर एक शुरुआत है। प्रिया को लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। उसे नहीं पता था कि बूढ़े आदमी को दुखी किए बिना कैसे मना किया जाए। बूढ़े आदमी का बेटा आगे आया और धीरे से कहा, मेरे पिता बहुत दृढ़ हैं। उन्होंने यह करने से पहले बहुत सोचा है। आपको शर्मिंदा या दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कृतज्ञता नहीं बल्कि सम्मान भी है। प्रिया ने फाइल को अपने हाथों में पकड़ रखा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। उसने चुपचाप धन्यवाद कहा, लेकिन अभी भी बेचैन थी। बूढ़े आदमी को उसकी मनोदशा का एहसास हो गया। वह सौम्य रूप से मुस्कुराया। इसे एक बूढ़े दोस्त का उपहार समझो। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। बातचीत देर रात तक चली। प्रिया ने बूढ़े आदमी को अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में जो गांव में रहती है और अपने भाई के बारे में जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा, कभी कभी विचार मग्न होकर सिर हिलाता। जब वह जाने की तैयारी कर रही थी तो बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, अपनी माँ और भाई को यहाँ ले आओ। इस घर में तुम्हारे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त जगह है। मुझे विश्वास है कि यह तुम सभी के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होगी। इन शब्दों ने प्रिया को भावुक कर दिया। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। घर लौटते समय वह बूढ़े आदमी की कई बातों के बारे में सोचती रही। वह घर, वह प्रस्ताव, सब कुछ उसके लिए एक बहुत दूर के सपने जैसा था। लेकिन आश्चर्य से भी बढ़कर उसे अपने दिल में एक गर्मजोशी फैलती हुई महसूस हुई। यह वह सम्मान था, वह मान्यता थी जो बूढ़े आदमी ने उसे दी थी। उसके जैसी एक साधारण लड़की वास्तव में कुछ इतना सार्थक कर सकती थी। कुछ दिनों बाद प्रिया ने यह कहानी अपनी माँ के साथ साझा करने का फैसला किया। वह चुपचाप सुनती रही। उसकी आवाज़ भर आई जब उसने कहा, तुमने एक अच्छा काम किया है और अब तुम्हें अच्छा फल मिल रहा है। यह जीवन का नियम है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। प्रिया ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। उसने सोचने के लिए समय लिया, हर बात पर विचार किया। लेकिन उसके दिल में अपनी माँ और भाई के लिए एक बेहतर जीवन की आशा पनपने लगी थी। वह सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने परिवार के बारे में भी सोच रही थी, जिन्होंने उसके लिए बहुत त्याग किया था। एक सप्ताह की शुरुआत में एक सुबह जब सूरज की तेज रोशनी छोटी खिड़की से आ रही थी, प्रिया ने फ़ोन उठाया और बूढ़े आदमी के बेटे को फ़ोन किया। उसने अपना फैसला कर लिया था। यद्यपि उसके दिल में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन वह समझ गई थी कि यह उपहार सिर्फ बूढ़े आदमी का उसके लिए नहीं था, बल्कि यह उसके लिए एक नया जीवन शुरू करने का एक अवसर था, ताकि वह और उसका परिवार एक उज्जवल भविष्य पा सकें। और उस दिन से प्रिया के जीवन में एक नया अध्याय आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। जिस दिन प्रिया और उसका परिवार बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए घर में शिफ्ट हुए, आसमान साफ नीला था, जैसे उसकी खुशी में और रंग भर रहा हो। प्रिया की माँ और भाई बड़े घर और हवादार बगीचे को देखकर लगातार प्रशंसा कर रहे थे। एक ऐसी चीज़ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी माँ एक महिला जो गांव में कड़ी मेहनत की आदी थी, आधुनिक रसोई में कदम रखते ही स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रिया से कहा, बेटी, यह सच में एक चमत्कार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसी जगह पर रहूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से है।
प्रिया बस मुस्कुराई। उसे नहीं लगा कि उसने कुछ बड़ा किया है, लेकिन अपनी माँ और भाई को खुश देखकर उसका दिल गर्म हो गया। यह घर सिर्फ एक भौतिक उपहार नहीं था, बल्कि इस बात की पुष्टि थी कि उसकी दयालुता और दृढ़ता व्यर्थ नहीं गई थी। ये एक ऐसा इनाम था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, लेकिन यह उस समय आया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब से वे नए घर में आए थे, प्रिया के परिवार का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। शांत और सुविधाजनक माहौल में उसकी माँ को अब सुबह जल्दी उठकर देर रात तक मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसके पास आराम करने, बगीचे की देखभाल करने और कभी कभी वे स्वादिष्ट भोजन पकाने का समय था जो वह हमेशा अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती थी। प्रिया का भाई, जो अब विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में था, पैसे की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। प्रिया के लिए उसने न केवल वित्तीय बोझ कम होने से राहत महसूस की, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए और अधिक प्रेरणा भी मिली। जीवन में सुधार के बावजूद प्रिया ने रेस्टोरेंट में अपना काम जारी रखा। वह कड़ी मेहनत करने की अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहती थी, और ना ही वह चाहती थी कि लोग सोचें कि वह परिस्थितियों के कारण बदल गई है। लेकिन एक दिन जब वह काम कर रही थी, रेस्टोरेंट का एक रिसेप्शनिस्ट आया और कहा कि कोई दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा है। प्रिया हैरान होकर जल्दी से बाहर गई तो देखा कि बूढ़ा आदमी कार में बैठा है और उसका बेटा मुस्कुराते हुए पास खड़ा है। नमस्ते प्रिया, आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर चलो, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें सौम्य थीं, लेकिन उत्साह छिपा नहीं पा रही थीं। कहा बाबा जी, प्रिया ने पूछा, अभी भी आश्चर्यचकित थी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी के बेटे ने कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। प्रिया थोड़ी देर झिझकी, लेकिन उनके उत्साह के सामने वह मना नहीं कर सकी। कार उन्हें शहर के केंद्र में एक ऊंची इमारत तक ले गई। प्रिया ने सूरज की रोशनी में चमकती दर्जनों मंजिलों वाली विशाल इमारत को देखा और थोड़ा अभिभूत महसूस किया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कार से उतरा, बेटे के सहारे, फिर प्रिया की ओर मुड़ा। मेरे पीछे आओ, बूढ़े आदमी ने कहा। वे लिफ्ट में चढ़कर 15वीं मंजिल पर गए, जहां एक विशाल और आधुनिक स्थान था। दरवाजे पर एक साइन बोर्ड पर लिखा था, मानव संसाधन संचालन कक्ष। बूढ़ा आदमी दरवाजे के सामने रुका, प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी मुस्कान अर्थपूर्ण थी। मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में बहुत सोचा है और मुझे विश्वास है कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हें हमेशा एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम करने की जरूरत नहीं है। तुम सीख सकती हो, विकसित हो सकती हो, ताकि तुम्हारा जीवन बेहतर हो। यह शुरुआत की जगह है। दरवाजा खुला और अंदर लोगों का एक समूह पहले से ही इंतजार कर रहा था। बेटा आगे बढ़ा और प्रिया को एक फाइल दी। यह वह पद है जो मेरे पिता ने आपके लिए तैयार किया है। हमारे परिवार की कंपनी को वर्तमान में एक मानव संसाधन सहायक की आवश्यकता है। आपको अनुभव की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको शुरू से प्रशिक्षित करेंगे। प्रिया हैरान थी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने फाइल के पन्ने पलटे, काम के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ी। यद्यपि वह बहुत कुछ नहीं समझी, लेकिन सिर्फ वेतन और सहायता नीतियों को देखकर ही वह जान गई थी कि यह एक ऐसा अवसर था जिसके बारे में उसने अपने पूरे जीवन में कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। बाबा जी, यह बहुत बड़ा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। तुमने मेरी सबसे कठिन समय में मदद की थी, अब मुझे तुम्हारे लिए वही करने दो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूं।
बूढ़े आदमी ने सच्ची आंखों से जवाब दिया। कई बार झिझकने के बाद प्रिया ने अंततः इसे आजमाने के लिए सहमति व्यक्त की। कंपनी में काम के शुरुआती दिन उसके लिए एक बड़ी चुनौती थे। कार्यालय का माहौल उस शारीरिक श्रम से बिल्कुल अलग था जो वह करती थी, लेकिन सहकर्मियों के समर्पित समर्थन और बूढ़े आदमी के प्रोत्साहन से प्रिया धीरे धीरे अनुकूल हो गई। उसने कंप्यूटर का उपयोग करना, पेशेवर ईमेल लिखना और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को संभालना सीखा। हर दिन उसने अपनी पूरी कोशिश की, लगातार सीखती रही ताकि वह बूढ़े आदमी के विश्वास को निराश न करे। समय बीतता गया। प्रिया न केवल एक उत्कृष्ट कर्मचारी बन गई, बल्कि उसने सहकर्मियों का प्यार और सम्मान भी अर्जित किया। कठिन जीवन के सबक ने उसे एक ईमानदार, विनम्र और साझा करने वाली व्यक्ति बनने में मदद की थी। अपने नए काम में व्यस्त होने के बावजूद प्रिया ने अपनी माँ और भाई की देखभाल के लिए समय निकालना नहीं भूला। वह अक्सर अपनी माँ को पास के पार्क में घुमाने ले जाती, उनकी पुरानी यादों को सुनती। अपने भाई के लिए वह हमेशा उसे पढ़ाई करने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करती। एक दिन जब प्रिया काम से घर लौटी तो बूढ़े आदमी ने अचानक उसे फ़ोन किया और कहा कि वह उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। जब प्रिया वहां पहुंची तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी और उसका बेटा एक शानदार रेस्टोरेंट में पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उसका परिवार के एक सदस्य की तरह मुस्कुराकर स्वागत किया। रात के खाने के दौरान बूढ़े आदमी ने कहा, प्रिया, तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के बाद मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। हर अमीर व्यक्ति देना नहीं जानता और हर गरीब व्यक्ति अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। तुम इसका जीता जागता सबूत हो। प्रिया भावुक हो गई, कुछ बोल नहीं सकी। वह जानती थी कि बूढ़े आदमी के साथ भाग्यशाली मुलाकात ने न केवल उसका जीवन बदला था, बल्कि उसका अपना जीवन भी बदल दिया था। एक तंग घर, किराए के कमरे में रहने वाली और गुजारे के लिए वेटर का काम करने वाली एक साधारण लड़की से प्रिया के पास अब एक स्थिर और आशाजनक जीवन था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने साबित कर दिया था कि दयालुता और ईमानदारी ऐसे मूल्य हैं जो कभी फीके नहीं पड़ते, और जीवन हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जो अपने दिल से जीते हैं। जब प्रिया उस रात रेस्टोरेंट से निकली तो उसने सितारों से भरे आकाश को देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी भी लंबी है, लेकिन अपने परिवार के प्यार, बूढ़े आदमी के समर्थन और अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसे विश्वास था कि वह हर चुनौती को पार कर सकती है। और उस पल में उसने चुपचाप जीवन को धन्यवाद दिया कि वह बूढ़े आदमी को उसके पास लाया, ताकि वे दोनों मिलकर एक खूबसूरत कहानी लिख सकें, जहां दयालुता और मानवता सबसे अद्भुत चीजें बन गईं। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सब हमेशा सलामत और खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम सब मिलकर सुनेंगे।